हेलो एवरीवन, एनआईयूएस में जो भी स्टूडेंट अक्टूबर-नवंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनली उनकी थ्योरी की डेट शीट भी डिक्लेयर कर दी गई है। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 सितंबर से स्टार्ट थे, इस बार लेट स्टार्ट हुए थे क्योंकि हर साल हम यहाँ पर देखते हैं तो 14 सितंबर से आपके जो प्रैक्टिकल थे वो स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ है, आपके प्रैक्टिकल 20 सितंबर से कराए गए थे, जो अभी चल भी रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कुछ सेंटर पे अभी चल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के एग्ज़ाम आपके जो कराए जाते थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाते थे, यानी कि ये कुछ 6 या 7 आपके अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार एनआईयूएस में जो अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम हैं वो लेट कराए जा रहे हैं, मतलब 22 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। हमारे 12th क्लास के सब्जेक्ट हैं, ये हमारे 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टाइमिंग आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई है। कुछ सब्जेक्ट में टाइमिंग चेंज होती है, तो आपको केयरफुली क्या करना है, टाइमिंग को देख के जाना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी, उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर देखें तो आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो मेन सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर बच्चे लेते ही हैं, उन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे 10th क्लास का अकाउंट है, ये सब्जेक्ट बच्चे मोस्टली बच्चे लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग मेंशन की गई है, 10th क्लास का है। ये कॉलम आपका 12th क्लास का है, ठीक है। इसकी टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है और इसकी टाइमिंग 10 अक्टूबर को हमारा जो एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का है, ये है। और इसके बाद में बिजनेस स्टडीज़ 10th क्लास का हमारा कब है, वही 24 अक्टूबर को है। हमारा है 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को होम साइंस मेन अगर देखा जाए तो हमारे 25 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 12th क्लास के। बाकी जिन स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है उनका 22 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको आपका हॉल टिकट कब आएगा, ठीक है, थ्योरी का हॉल टिकट कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 22 तारीख से स्टार्ट है तो एक हफ्ते पहले आपका हॉल टिकट आता है, ठीक है, यानी कि 7 दिन पहले आपका हॉल टिकट आता है। तो वो जैसे ही हॉल टिकट आएगा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी चैनल पे, जैसे डेट शीट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सिमिलर वे में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ आ जाएंगी, जिनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी अगर हम यहाँ पर बात करें होम साइंस का, जिस दिन 12th क्लास का एग्ज़ाम है वहीं यहाँ पर हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद में 28 अक्टूबर को जो हमारा एग्ज़ाम है वो लैंग्वेज का है, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी हैं और यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी लैंग्वेज है 10th क्लास की, लेकिन हिंदी जो है मेन सब्जेक्ट रहता है, तो हिंदी का एग्ज़ाम है आपका 10th क्लास का। 12th क्लास की ये अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, तमिल है, ठीक है, मलयालम है, कोई भी सब्जेक्ट, गुजराती है, पंजाबी है, ओडिया है, बंगाली है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम इस दिन कराया जाएगा 28 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को आपका जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का है, 12th क्लास इंग्लिश का एग्ज़ाम है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास का डेटा एंट्री ऑपरेशन है और इसकी टाइमिंग बहुत ध्यान देना है। एक एक चीज़ को ध्यान केयरफुली याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 12th क्लास में ऐसा नहीं है 10th क्लास का, अगर हम यहाँ पर देखें तो मैथमेटिक्स की जो टाइमिंग है 2:30 PM टू 5:30 PM है, लेकिन वहीं हम डेटा एंट्री ऑपरेशन की देखें तो 2:30 PM टू 4:30 PM है, ठीक है। तो टाइमिंग में क्या है, चेंजेस हैं। अपने आपका जो हॉल टिकट आएगा उसको भी ध्यान से देखें और आपकी जो डेट शीट है उसको भी केयरफुली देख के देन उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और यहाँ से PYQ जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि कितने क्वेश्चंस को आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, तब तक आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी 3 घंटे में, मतलब आपको जो 3 आवर्स मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे, उनमें आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें पहले अपने जो सिलेबस है उसको पढ़ लें, क्योंकि आपको TMA वाले चैप्टर्स तो नहीं पढ़ने, ये तो मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। TMA वाले चैप्टर्स पब्लिक एग्जाम वालों को नहीं पढ़ने, बट आपको क्या पढ़ना है, जो पब्लिक एग्ज़ाम वाले आपके पेपर हैं उनको आपको पढ़ना है। एंड देन उसके बाद में उनको भी पढ़ने के बाद में उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा वेटेज के हैं, जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं, मतलब चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स जिस मॉड्यूल में क्या है, कम है, ठीक है। जिस मॉड्यूल में आपके क्या है, कम चैप्टर हैं, तो जिस मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं वो क्या है, कम है, लेकिन आपका वेटेज क्या है, उसका ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को सबसे पहले कर सकते हैं, तक जाएंगे, ठीक है। नवंबर में 4 नवंबर को आपका फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। टाइमिंग सेम है इनकी, 2:30 PM टू 5:30 PM। उसी दिन आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, 2:30 PM टू 5 PM इसकी टाइमिंग है। याद रहे 10th क्लास का 2:30 टू 5 PM है और यहाँ पर इन सब्जेक्ट की जो टाइमिंग है 2:30 PM टू 5:30 PM है। टाइम का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा 5
अब देखो 4 को फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, ये जो बच्चे आर्ट साइड से हैं उनका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, ये इन्वायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम होगा। सिमिलर वे में आपको यहाँ पर एक ही दिन का गैप मिल, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं मिल रहा। 5 नवंबर को आपका एग्ज़ाम दे दिया इन्होंने। किस चीज़ का दे दिया यहाँ पर? केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का। तो ये सब्जेक्ट आपके मेन यहाँ पर रहते हैं। केमिस्ट्री जिनके पास फिजिक्स है उनके पास केमिस्ट्री भी होती है, जिनके पास हिस्ट्री उनके पास पॉलिटिकल साइंस भी होता है। तो इस तरीके की ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपके एक दिन के गैप में, तो आपको अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। याद रहे अपना सिलेबस पहले ही पढ़ लेना, एक बार आपके सिलेबस की रिवीजन हो जानी चाहिए। उसके बाद में एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ केयरफुली आप पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। 10th क्लास का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है यहाँ पर, और संस्कृत का है। एंड आपका 6 नवंबर को, फिर देखो गैप नहीं है यहाँ पर, 6 नवंबर को बायोलॉजी अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है यहाँ पर, ये आपका है। और 10th क्लास का पेंटिंग का, टाइमिंग का अगेन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 के बाद में आपको टाइम गैप मिल रहा है यहाँ पर। 6 को जैसे ही आप एग्ज़ाम दे कर आएंगे, 7, 8, 2 दिन का आपको गैप मिल रहा है, सॉरी 7, 8, 9 और 10, यहाँ पर 4 दिन का आपको गैप मिल रहा है। तो उसके बाद में आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, फिजिकल एजुकेशन इन योग का एग्ज़ाम है, टूरिज्म का एग्ज़ाम है 12th क्लास का, ठीक है। एंड 12th क्लास का हिंदी का एग्ज़ाम है 11th को। सिमिलर वे में 10th क्लास में क्या सोशल साइंस का है एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं किस किस तरीके से आपको दे रखी है। वैसे यहाँ पर कुछ मेन सब्जेक्ट जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं उनमें गैप देना चाहिए, उनमें तो गैप नहीं दिया हुआ है इन्होंने, और बाकी के जो ईजी सब्जेक्ट है उसमें गैप दिया हुआ है। 13 को है, फिर 14 को पेंटिंग का है, देन 14 के बाद में यहाँ पर गैप है, ठीक है। उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स का है। एंड यहाँ पर देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम आपका सब्जेक्ट है। इसकी टाइमिंग आपको दे रखी है 5 PM तक, ठीक है, 2:30 to 5 PM तक। एंड आपका पेंटिंग का यहाँ पर दे रखा है 2:30 PM to 4:30 PM, ठीक है। तो टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, खास कर ध्यान रखना है। फिर 21 नवंबर को है आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम। एंड यहाँ पर 10th क्लास की बात करें तो इकोनॉमिक्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एंड 12th क्लास की बात करें तो 25 नवंबर को जियोग्राफी का एग्ज़ाम है। एंड 10th क्लास की बात करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 26 नवंबर को एग्ज़ाम है डेटा एंट्री ऑपरेशन का 12th क्लास का। 10th क्लास का उर्दू संस्कृत के एग्ज़ाम है। एंड 12th क्लास का 27 नवंबर को जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो आपका यहाँ पर आ जाता है, वो हैं आपके वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट में हाउस कीपिंग आ गया, डेटा एंट्री ऑपरेशन। याद रहे डेटा एंट्री ऑपरेशन 2 सब्जेक्ट हैं, बस उसका कोड अलग है और इसका कोड अलग है, ठीक। उसका कोड अलग है, इसका कोड अलग है। वेब डेवलपमेंट हो गया, CRM डोमेस्टिक वॉइस हो गया, केटरिंग मैनेजमेंट हो गया, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन हो गया, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन हो गया। ये हमारे क्या है, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपके एग्ज़ाम 27 नवंबर के बाद में चलेंगे या 27 नवंबर तक रहेंगे। अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम लास्ट हो जाएगा, जो मेन जो ज़्यादातर बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं, 26 नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। 10th क्लास में भी सिमिलर सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग थ्योरी, ठीक है, या फिर कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर, या फिर सर्टिफिकेट इन योग, सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, या फिर हैंड एंड फुट केयर। ये आपके जो हैं वोकेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, आपने लिए, वैसे ये कंपलसरी नहीं है, कुछ टाइम के लिए कंपलसरी कर दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो ये सब्जेक्ट आपके, मतलब आपका एग्ज़ाम इस टाइम पे नहीं होगा, फिर आपके 26 नवंबर तक एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट भी आपके क्या हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी 29 नवंबर को जो लास्ट है इकोनॉमिक्स का है 12th क्लास का। 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है। अब आपको कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पहले चाहिए, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस, जो टॉपिक्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो यहाँ पर वीडियो बना दी जाएंगी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा क्योंकि NIOS में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 10th के भी हैं, 12th क्लास के भी हैं। कौन से सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर वहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, ये मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी पहले बता चुकी, यहाँ पर भी मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी डेट शीट थ्योरी की। आई होप कि आपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आने वाली हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आप आसानी से पास हो जाओगे। बस अभी भी आप शुरुआत करेंगे तो भी आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आई होप कि सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर फाइंड आउट करूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पे रहेंगे। तो जो टीचर्स आपके लिए वीडियोस बनाते हैं उन सभी टीचर से बात करते हैं, आपके सब्जेक्ट की वीडियोस बनवाई जाएँ, ठीक है।
आपके सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो मेरे सब्जेक्ट है उनकी मैं बनाऊँ वीडियो आपके लिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।